मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम लेखम्मा गणेशा। आज की समाचारों में सबसे पहले तो हम सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में बता दें कि आज वे दिन भर जोधपुर में थे और अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करते नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश था और भजनलाल का जबरदस्त स्वागत हमारे शहर में किया गया। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस के राजस्थान में क्या हालात हैं उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दें। यहाँ पर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उसके दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत के कट्टर माने जाने वाले सचिन पायलट सड़कों पर उतरे थे और पेपर लीक मामले को लेकर के उन्होंने पदयात्रा निकाली और अशोक गहलोत की नाक में दम कर रखा था। लेकिन अब विपक्ष में कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन एक शब्द भी सचिन पायलट की जुबान पर उसी पेपर लीक को लेकर के सामने नहीं आया। ना वे कुछ बोल रहे हैं और ना ही वे विपक्ष की भूमिका में तीखे तेवर अपना रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट जिन राह पर चल रहे हैं उस पर हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत के साथ उनके गुट के नेता एक गुट बना करके आवाज उठाने वाले हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि ये दृश्य देखा गया कि हाल ही में राहुल गांधी जयपुर आए थे कार्यक्रम में शिरकत करने। उनकी अगवानी करने के लिए अशोक गहलोत गुट, खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत नेता राहुल गांधी के करीब थे और उनका स्वागत कर रहे थे। सचिन पायलट और उनके समर्थक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में सचिन पायलट राहुल गांधी और गांधी परिवार से दूरियां बनाए हुए हैं। क्या उनकी ये रणनीतिक सोच है? शायद इसीलिए सचिन पायलट और राहुल के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। ये प्रश्न उनका इतना वाजिब है क्योंकि ये तो तय है कि पायलट के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस हाईकमान 6 साल से उन्हें राजस्थान की कमान नहीं सौंप रहा है। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। इस सहनशीलता की सीमा वे कब लागेंगे, आज लागेंगे या कल लागेंगे, ये कयास अब लगातार लगाए जाने लगे हैं। लेकिन वर्तमान देश के राजनीतिक हालातों में राहुल, प्रियंका और सोनिया की मजबूरी है कि राजनीति के चाणक्य अशोक गहलोत को साथ में रखें। सचिन अपने साथियों व कार्यकर्ताओं के लिए जीने वाला नेता माना जाता है। वो इसी रणनीति में शायद फेल हो रहे हैं। हाल ही में 7 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसके तहत उन्हें केवल दौसा की सीट उनके क्षेत्र में मिली है और उसके बाद से वे चुप्पी साध गए हैं। जबकि अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सोनिया, राहुल व प्रियंका के इशारे पर ही काम करने लगे हैं। ये उनकी रणनीतिक सोच का हिस्सा बताया जा रहा है। देश की राजनीति में मोदी से लेकर के भजनलाल तक की खिंचाई सचिन पायलट नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि अशोक गहलोत कर रहे हैं और सचिन पायलट इस रेस में काफ़ी पीछे छूट गए हैं। राहुल व प्रियंका
को वे या तो इग्नोर कर रहे हैं या राहुल व प्रियंका उन्हें इग्नोर कर रही है। ये राजनीतिक दृश्य अब चौड़े आने लगा है। प्रदेश कांग्रेस अभी सूबे में विपक्ष में है, लेकिन सचिन मौन धारण किए हुए हैं, जबकि अशोक गहलोत व गोविंद सिंह डोटासरा के ही तीखे तेवर सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि हाईकमान ने भी पायलट की अनदेखी शुरू की है और सचिन पायलट के साथ में युवा नेता मुकेश भाकर जैसे भी है, लेकिन वे भी हैरान है कि आखिरकार सचिन पायलट चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उनके समर्थक हैरान है। कांग्रेस को शायद सचिन पायलट अलविदा कहने की रणनीति की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी अब प्रश्न उठने लगा है। जो सचिन पायलट अपनी ही सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे और अशोक गहलोत की नाक में उन्होंने दम कर रखा था, अब वे भाजपा सरकार को इन्हीं मुद्दे पर क्यों नहीं घेरते। अब तो उनके सामने खुला रास्ता पड़ा है संघर्ष करने का, लेकिन वे एक शब्द भाजपा की सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोथ जैसे नेताओं के साथ शायद वे नए समीकरण तो नहीं बना रहे हैं, ये कयास भी अब लगाए जाने लगे हैं। आज समय है कि सचिन पायलट को तीखे तेवर दिखाने चाहिए और अपनी राजनीतिक जाजम को राजस्थान में हाईकमान क्या करता है ये बात दूसरी है, लेकिन तीखे तेवर के साथ में अपने आप अपना संघर्ष शुरू करना चाहिए था ताकि हाईकमान की भी आंखें खुले। लेकिन सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए, शायद पायलट थक तो नहीं गए हैं या वे कुछ नई रणनीतिक चाल चलने के चक्कर में हैं, ये सभी प्रश्न अपने आप में खड़े हैं और इसमें अशोक गहलोत फ़ायदा उठा रहे हैं और हाईकमान के इतने करीब हैं कि सचिन के लिए एक दीवार बनती जा रही है। राहुल, प्रियंका और सोनिया के नज़दीक में वे शायद नज़र नहीं आते हैं, जबकि 2028 में कांग्रेस को वापस सरकार में आना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और इसमें सचिन पायलट की मुख्य भूमिका होगी या फिर राजस्थान में नए समीकरण बनने वाले हैं। और जिस तरह से हालात बन रहे हैं उस तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के सामने घुटने टेक चुके हैं और अब वे अपना नया रास्ता ढूंढने लगे हैं, लेकिन ये वे खुद खुलासा करेंगे तभी सभी को विश्वास होगा। फिलहाल तो वे कांग्रेस में हैं और चुप्पी साधे हुए हैं और उनका मौन व्रत कब टूटेगा ये सचिन पायलट के समर्थक यूथ नेता इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारा समय होता है अब आपसे इजाज़त लेने का। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।